शहर के जीवन नगर मार्ग पर स्थित बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने शिरकत की। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतेगी और अब की बार टारगेट को पहले से भी अधिक सीटों से पूरा करेंगे। बीजेपी पार्टी के सिरसा लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि इस बार का जनादेश एक अभूतपूर्व बदलाव लाएगा और बीजेपी तीसरी बार देश में सरकार बनाकर हैट्रिक लगाएगी। हम ये मोदी जी है, इनको मोदी जी कहूँ या क्या कहूँ, तो ऐसा भी समय आएगा क्योंकि इस तरीके के काम होंगे इस भारत भूमि पे, इस धरा पे, कि पूरी दुनिया के अंदर युगों युगों तक उनका भी नाम होगा और मैं समझता हूँ कि हमारा भी आने वाले समय में वो गौरव बढ़े। उसके लिए हमें पूरी मेहनत करनी है और 400 पार करना है इस बार। कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे हमारे संसदीय क्षेत्र में ये आज हमारा 7वां सम्मेलन है और चाहे वो फतेहाबाद और हम सिरसा जिले की बात करें, कल नरवाना भी करके आए हैं। संगठन की गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी है कि हम सभी साथियों से, जो महत्वपूर्ण हमारे लीडर साहिबान हैं, जो ज़मीनी स्तर पर पार्टी को खड़ा करने का काम करते हैं, उनसे रूबरू हों, उनका जो फीडबैक है वो लेकर के आगे की रणनीति तैयार करें। और मैं समझता हूँ कि सब बहुत ऊर्जावान है, सबका लंबा अनुभव है, सब ने बड़ी तपस्या करी है, संघर्ष किया है और आज संघर्ष के बल पर ये मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने में लगे हुए हैं। इस भारत भूमि के हर व्यक्ति को सुख मिले, समृद्ध हों, खुशहाल हों, सब लोग मिलकर के अखंड भारत को और मजबूत करें, उस संकल्प के साथ हम लगे हुए हैं। और मैं समझता हूं कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने एक लक्ष्य रखा है कि पूरे देश के अंदर 400 पार सीटें एनडीए ले, 370 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ले, उस लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे और सिरसा भी ऐतिहासिक मार्जिन के साथ ये सीटें जीतेगा, क्योंकि विपक्ष कहीं है नहीं और ऐसे में जो है लोगों का विश्वास वो मोदी जी के ऊपर है, मोदी जी की गारंटी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो सब हमारे साथ हैं, सब चल रहे हैं। उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, हम सब लोग जाकर के मिले थे। तो अभी तो चुनाव की नोटिफिकेशन ही हमारी जारी नहीं हुई है, ये तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा पूरे देश के लिए, हमारा अभी 6ठे चरण में है, हम तो बहुत एडवांस चल रहे हैं। तो अभी जब रूपरेखा तय होगी, अभी संगठन का प्रभारी जी हमारे यहाँ पर आए, क्लस्टर के प्रभारी है, सबसे पहले पूरे हरियाणा के अंदर जो मीटिंगें हुई है इस तरीके की, जो हम जिस तरीके से पूरे शहर में एंट्री के साथ वो किया, तो ये सबसे पहले सिरसा पार्लियामेंट में ही हुआ है। मुद्दा तो सबसे बड़ा देश का मुद्दा है। इस देश को 2047 तक अगर विकसित करना है तो हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके काम करना होगा, क्योंकि बाकी दलों को सबने देखा, बाकी नीतियों को देखा, बाकी के नेतृत्वों को देखा, वो उसमें सक्षम नहीं हुआ। तो 140 करोड़ लोग अब ये चाहते हैं कि उनको बुनियादी सुविधाएं भी मिले, पूरी दुनिया में भारतवर्ष का जो गौरव है वो बढ़े। जो पुराने मुद्दे हैं, जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, उसका समाधान हुआ, 370 धारा खत्म हुई, सीए लागू हो गया, महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान हो गया, विधानसभाओं में, लोकसभाओं के अंदर आने वाले समय में वो लागू हो जाएगा, 3 तलाक खत्म हो गए। तो जो पुराने मुद्दे थे उसका भी समाधान किया और बड़े विजन के साथ। अभी तो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का आना बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र से आगे बढ़ करके लोगों की भावनाओं के अनुरूप काम करने का हमेशा प्रयास करती है, वो अभी भी होगा। और यहाँ और कुछ मामला नहीं है, मुद्दा सिर्फ कमल का निशान है और नरेंद्र मोदी जी को 400 पार से सीटें बढ़ा करके देने का। प्राथमिकता सारी डिक्लेयर करेंगे, अभी सबसे बात चल रही है हमारी, सारे साथियों से करेंगे, क्योंकि ये कृषि बाहुल इलाका है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहाँ पर आए, नरमा यहाँ पर बहुत होता है, यहाँ पर टेक्सटाइल मिल्स की संभावनाएं हैं। तो जो भी ज़रूरतें होंगी इलाके की, रोजगार के अवसर, उद्योग धंधे, उसको हम प्राथमिकता के साथ लेंगे और किसान मजदूर का भी जीवन बेहतर बनाने के लिए हम सबका प्रयास होगा। देखिए, किसानों की जितनी मदद मोदी जी ने की है, किसान सम्मान निधि के माध्यम से मुआवजा दे करके,
अभी यहाँ पर चर्चा हो रही थी 2500 करोड़ रुपए पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अगर किसानों को मुआवजा मिला है तो वो सिरसा जिले के अंदर मिला है। तो ऐसे ही आने वाले समय में पूरे संसदीय क्षेत्र में जोड़ लेंगे तो हम 5-6 हजार करोड़ रुपए हो जाएगा। यहाँ सबसे नहरों का जो जाल है वो सबसे बेहतर हमारे यहाँ, कोई भी किसी ने खाला निकलवाना है, नहर निकलवानी है, सरकार पूरा किसान को ताकत देने के लिए तैयार है। तो इसलिए मुझे लगता है कि किसानों की भी जो और बातें हैं उसको भी सरकार सुन रही है और मोदी जी से बड़ा कोई किसान हितैषी नहीं है।